अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और बेटा जो ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा इंशाल्लाह 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 हम भी आप लोगों का साथ देंगे और आप लोगों की एग्जाम्स की तैयारी भी करवाते रहेंगे। उसके साथ ही हमारी दुआ भी आप लोगों के साथ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा कामयाब करे। और बेटा आप लोगों के साथ वर्जन 1 का हम पेपर साइंस का शेयर करेंगे। आप लोगों ने 1 बाय 1 तमाम एमसीक्यूज को नोट करना है, उसको हल भी करते रहेंगे साथ ही। और उसके बाद आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करेंगे। पहला एमसीक्यूज देखें, ऑप्शन बी है। दूसरा एमसीक्यूज ऑप्शन ए है। फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 बी ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन सही है। बेटा ये आप लोगों के इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यूज हैं। बेटा अभी मैंने आपको जो ये आप लोगों के सामने उर्दू मीडियम है। सवाल नंबर 1 देखें, ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 2 देखें, ऑप्शन ए है वेक्टर्स। सवाल नंबर 3 देखें, बी है साइटोसिन। सवाल नंबर 4 देखें, वैक्सीन, सी ऑप्शन है। सवाल नंबर 5 देखें, कार्बन, ए ऑप्शन है। सवाल नंबर 6 देखें, सी ऑप्शन है। सवाल नंबर 7 देखें, बी ऑप्शन है। सवाल नंबर 8 देखें, बी ऑप्शन है। सवाल नंबर 9 देखें, बी ऑप्शन है। सवाल नंबर 10 देखें, ए ऑप्शन है। बेटा मैंने आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिखाए हैं और आपको आंसर भी बताया है ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो जाए। बेटा ये मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों वर्जन में बताए हैं। सॉरी ये पहले वर्जन के दोनों मीडियम, मैंने उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। ये पहले वर्जन के आप लोगों के एमसीक्यूज हैं। ये आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये इंग्लिश मीडियम के हैं। उसके बाद पहले वर्जन के आप लोगों के साथ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग भी आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग देखें कि क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, ये आप लोगों के ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी, और आगे क्वेश्चन नंबर 12 के भी है ऐसे ही, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। पहला पार्ट देखें, ए ही। बेटा ये आप लोगों के वर्जन 1 के क्वेश्चन आंसर हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में करेंगे और उसके साथ ही आप लोगों को आंसर भी दिखाएंगे, आंसर बताएंगे। ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। हिस्सा 2 का उर्दू मीडियम का देखें, सवाल नंबर 11 का जैसे इंग्लिश मीडियम का दिखाया है वैसे ही आप लोगों को उर्दू मीडियम का भी पेपर दिखाया गया है। ठीक है, ये आप लोगों का वर्जन 1 का है। सवाल नंबर 11 का देखें, कौन कौन से सवाल आए हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की मुंतकली में किस तरह मदद करती है। जेनेटिक और इन्वायरमेंटल वेरिएशंस के दरमियान फ़र्क मिसालों की मदद से वाज़ेह करें। ऊंट सहरा में कैसे जिंदा रहता है, वजाहत करें। और नीचे आप लोगों के सामने एक तस्वीर दिखाई गई है। इनमें आप लोगों को आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड की शिनाख्त करनी है। कोवैलेंट बॉन्ड की अक़साम के नाम लिखें। आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स की तारीफ करें। उसके बाद सवाल नंबर 13 देखें, रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। सितारों का चमकना किस तरह रिफ्रैक्शन को जाहिर करता है। प्लेन मिरर से क्या मुराद है। प्लेन मिरर से इमेज बनने के अमल की वजाहत करें। बेटा अब आप लोगों को इन सवालों के जवाब दिखाएंगे ताकि आप लोगों को कहीं और से ढूंढने की जरूरत ना पड़े और आप लोगों को सवालों के साथ ही जवाब मिल जाए। तो बेटा आप लोग पहला क्वेश्चन देखें कि जेनेटिक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की मुंतकली में किस तरह मदद करती है। इसका जवाब है जेनेटिक वालदैन से औलाद में जीन की शक्ल में बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मुंतकिल करती है। अब जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश मीडियम है उनका भी जवाब है, जिन स्टूडेंट्स की उर्दू मीडियम है उनका भी जो जवाब मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन देखें, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल वेरिएशन के दरमियान फर्क मिसालों की मदद से वाज़ेह करें। तो बेटा ये आप लोगों के सामने जवाब है। जेनेटिक वेरिएशंस वो वेरिएशंस जो जीन में तब्दीली की वजह से पैदा होती है उन्हें जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं। मसलन जिल्द का रंग, खून की किस्म, आंखों का रंग, जुबान का घूमना वगैरह। और जो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होती हैं वो वेरिएशन जो माहौलियाती असरात की वजह से पैदा होती हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएशंस ये है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊंट सहरा में कैसे जिंदा रहता है, उसका सवाल का जवाब देखिए। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश मीडियम है वो अपना जवाब देख सकते हैं, उसके साथ जिनका उर्दू मीडियम है
वो देखें। ऊंट का जिस्म सहरा में रहने के लिए बेहतरीन मुवाफकत जाहिर करता है। उनकी आंखों से रेत दूर रखने, लंबी पलकें होती हैं और उनके चौड़े पांव होते हैं ताकि उनका वजन रेत पर यकसा तौर पर तकसीम हो सके। उनकी हिम्मत फिटनेस को जखीरा कर सकती है जो लंबे अरसे तक इस्तेमाल होती है। हम फैट्स को जखीरा कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाई गई है। उनमें आप लोगों को बताना है कि उनमें आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो बेटा आप लोगों के सामने तस्वीर है। आपने जस्ट ये बताना है कि पहले में कौन सी है आयोनिक कंपाउंड है, सेकंड में आयोनिक कंपाउंड है, थर्ड है वो कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद देखें। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड के अक़साम के नाम लिखें। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए। आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ करें। आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स की किसी एक आइटम से किसी दूसरे आइटम की तरफ मुंतकिली के नतीजे में बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जो दूसरे मुख्तलिफ या एक जैसे आइटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक के नतीजे में कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। उसके बाद देखें, रिफ्लेक्शन की तारीफ करें। जब रोशनी की शुआ एक हमवार और चमकदार सतह से टकराने के बाद वापस एक खास सिमत में मुड़ती है तो उस अमल को रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद सितारों का चमकना किस तरह रिफ्लेक्शन को जाहिर करता है। सितारों का चमकना रिफ्लेक्शन को जाहिर करता है। सितारों की रोशनी की किरणें सितारों से ज़मीन तक पहुंचती हैं। दरमियान में उन्हें खला और फिज़ा में से गुजरना पड़ता है। फिज़ा में हवा की मुख्तलिफ तहें होती हैं जिनकी डेंसिटी और टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। इसकी वजह से सितारों की शुआएं ज़मीन तक पहुंचने से पहले कई बार बेतरतीब सिमत में झुक जाती हैं, इसलिए सितारे चमकते हैं। उसके बाद देखें, प्लेन मिरर से क्या मुराद है। प्लेन मिरर से इमेज बनने के अमल की वजाहत करनी है। प्लेन मिरर की सबसे पहले तारीफ लिखनी है। प्लेन मिरर शीशे की शीट से बनी एक हमवार और रिफ्लेक्टिंग सतह है जिस पर चमकदार सतह को कोटिंग होती है और इसकी वजाहत में लिखना है। प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्टिव का इमेज दिखाता है जो उसके सामने रखा जाता है। मिरर के सामने रखे हुए ऑब्जेक्टिव से आने वाली रोशनी रिफ्लेक्टिंग सतह से टकराती है और वापस मुड़ती है तो रिफ्लेक्शन वाक़या होता है। बेटा उसके साथ ही आप लोगों को हम ये भी बता देते हैं कि आप लोगों के तमाम वर्जन इसी चैनल पर आप लोगों को अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोगों ने कमेंट में ये भी बताना है कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स के सबसे पहले वर्जन के पेपर चाहिए। एक दफ़ा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।